सो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशि रागा एंड हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही है ये है प्लेलिस्ट पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो इट्स नंबर पार्ट नंबर 4। तो ऑलरेडी हमने पार्ट 3 पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। लाइक हमने ऑपरेटर्स कवर कर लिया था, उसमें हमने वेरिएबल्स कवर कर लिए, पाइथन क्या होती है वो देख लिए। अब हम आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे। ऑलरेडी हमने लास्ट की जो 2 वीडियोस थी उसमें ऑपरेटर्स डिस्कस कर लिए थे, बट ऑपरेटर्स की हमने कोड भी देखा था। तो एक ऑपरेटर बचा था विच इज़ अ टर्नरी ऑपरेटर। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता और ना ही ज़्यादा इसको मोस्ट प्रेफर किया जाता है। क्यों प्रेफर नहीं किया जाता है वो मैं भी आपको बताऊंगी जब हम सीख रहे होंगे। और फिर आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग पाइथन ब्लॉक्स कि पाइथन ब्लॉक्स क्या होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ ब्लॉक्स, और हम उस ब्लॉक्स को कैसे यूज करते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस टाइप के ब्लॉक्स होते हैं। आज हम सारी चीज़ में देखने वाले होंगे अपने इसमें। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बता दी हमने क्या पढ़ा है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप जाके पहले प्रीवियस वीडियो देख लो, क्योंकि क्या है जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं, इट्स अवर पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट ऑपरेटर बचा है विच इज टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन। पहले समझ लेते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है और इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं, इसका कोड भी करके देख लेंगे। फिर मैं आपको रीजन बताऊंगी कि वाई हम टर्नरी ऑपरेटर ज्यादा प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते ये नहीं, सिर्फ पाइथन में ही नहीं करते। आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, C++, जावा, सी, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, आप कोई सी भी ले लोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम टर्नरी ऑपरेटर प्रेफर नहीं करते। समझते हैं क्यों? In Python, ternary operators also known as conditional expressions. पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर्स को हम कंडीशनल एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। अब कंडीशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? आपकी कंडीशनल एक्सप्रेशंस वो होते हैं कि जिसमें आपकी कुछ कंडीशन दे रखी हो एक्सप्रेशन के अंदर। अब एक्सप्रेशन कैसे हो सकते हैं? हो सकता है आपका एक्सप्रेशन कर्ली ब्रैकेट वो नॉर्मल ब्रैकेट्स में हो सकता है आपका एक्सप्रेशन कर्ली ब्रैकेट्स में हो। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। लाइक कंडीशनल एक्सप्रेशन बोलो, ये तो मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेनेशन कि आपके एक्सप्रेशंस कैसे हो सकते हैं। अगर आप पूछो कि कंडीशनल एक्सप्रेशन कैसे हो सकते हैं, लाइक ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए, या फिर इन दोनों में से कौन सा है, इस टाइप के कंडीशनल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अपने टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। इवेल्युएट समथिंग बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ये जो टर्नरी ऑपरेटर होते हैं उसको हम कंडीशनल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन लिखी होती है और फिर हमें वो कंडीशन चेक करनी होती है, क्या ये कंडीशन सही है या ये कंडीशन फॉल्स है, हमें वो बतानी होती है। ठीक है, एडिड इन वर्जन 2.5। मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर दिया था पाइथन का, लेक्चर नंबर 1, जब मैंने आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन दिया था और उसी इंट्रोडक्शन में बताया था कि पाइथन के कितने सारे वर्जन्स आए हैं। एक मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ होता है जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा हट के बता रही हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्जन वाली बात आई है। क्योंकि क्या होता है मोस्टली ना वर्जन वाले कॉन्सेप्ट को रिमूव कर देते हैं। अभी जैसे मैंने बोला ना एडिड इन वर्जन 2.5, अभी आप जब पढ़ोगे बोलोगे अरे यार वर्जन कौन याद रखता है, रिमूव करते हैं चीज़। बट नहीं, हमें वर्जन भी पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी उधर कि पाइथन के ये वाले वर्जन चल रहे हैं, कि पाइथन का 2 वर्जन है, 2.5 है, 3 वर्जन है, ये बताया था मैंने आपको। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि हम आईडी यूज करते हैं अगर, और उसके बाद मैंने आपको दूसरी वीडियो में ये भी बताया था कि आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हो। बट अगर जब आप आईडी यूज करते हो उस चीज के लिए, जब भी इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि अगर आपने कोई पाइथन से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया है, अगर आपने स्किल्स में भी पाइथन लिखा है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि करेंटली पाइथन का कौन सा वर्जन चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्जन चल रहा है, और ये भी पूछ सकते हैं कि आपने किस वर्जन पे वर्क किया है। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि किस वर्जन में क्या क्या चेंजेस है। अब आपको पता है कि वर्जन आ रहा है, यानी कि ऑफकोर्स चेंजेस आ रहे होंगे जब भी वर्जन आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए लेटेस्ट वर्जन कौन सा था, उसमें क्या चेंज आया था, पता होना चाहिए। और आपके पहले वाले आप जिस पे काम कर रहे हो वो कौन सा वर्जन, तो उस पर क्या चेंज आए थे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला added in version 2.5 they allow for testing a condition as single line, replacing the multi-line if else statement and making the code more compact। क्या हुआ इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। पाइथन के और पहले भी वर्जन आए होंगे, पर उनको जब हमें पाइथन के पहले वर्जन्स में क्या था कि जब भी हमें कंडीशन चेक करनी होती थी हम मल्टीपल इफ और एल्स का यूज करते थे। लाइक इफ के आगे कंडीशन लिख दी, मैंने बोला अगर ये कंडीशन ठीक है तो प्रिंट कर दो। एल्स का मतलब अगर ये कंडीशन प्रिंट नहीं हो रही ऊपर वाली तो ये वाला पार्ट प्रिंट कर दो। तो मैंने मल्टीपल इफ एल्स लिखे थे। बट जब वर्जन 2.5 आया, ये चीज याद रखना, इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई, इंपॉर्टेंट है।
जब आपका वर्जन 2.5 आया पाइथन में, तो पाइथन ने उस वर्जन में क्या चेंज लाया? उसने बोला अगर आपको कंडीशन चेक करनी है ना, तो आप सिंगल लाइन में भी कर सकते हो। आपका जरूरी नहीं है कि आपको मल्टी लाइन में लिखने की जरूरत है। आप मल्टी लाइन को रिमूव कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ सिंगल लाइन में लिख सकते हो। अब अपनी कंडीशन को चेक करनी है, तो यहाँ से समझ में आते हैं टर्नरी ऑपरेटर कैसे लिखे जाते हैं, सिंगल लाइन में लिखे जाते हैं। क्योंकि यहाँ बोला ना टेस्ट कंडीशन है ना सिंगल लाइन में। तो अब आपको पता चल गया कि कौन से वर्जन के पाइथन की कौन से वर्जन में ये चेंज आया था 2.5 में। आई होप आपको ये पैरा क्लियर हो गया होगा। ध्यान से समझ लेने एक और बार, अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। अब देखते हैं सिंटेक्स। हमें ये पता चल गया है कि पाइथन जो है हमारा सिंगल लाइन में लिखा जाता है। सॉरी, पाइथन ही टर्नरी ऑपरेटर में सिंगल लाइन में लिखा जाता है। और देखो उन्होंने लिखा भी है ऑन ट्रू। अगर आपकी यहाँ पे कोई कंडीशन दे दी होगी, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपकी कोई कंडीशन दे दी होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इफ के आगे जो एक्सप्रेशन है वो प्रिंट कर देना। एल्स आपका जो आपके एल्स के आगे जो प्रिंट है जो लिखा है वो प्रिंट कर देना। मतलब इन्होंने बोला, मैं अगर इसको थोड़ा रेज कर दूं, ठीक है, अब मैं बताऊं। इन्होंने बोला ऑन ट्रू, यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी। इन्होंने बोला अच्छे कंडीशन उसने पढ़ ली। उसने बोला अगर ये कंडीशन इस एक्सप्रेशन से मैच हो रही है तो आप ये वाला प्रिंट कर दो, अगर नहीं हो रही तो आप ये वाला प्रिंट कर दो। इफ का मतलब होता है चेक करवाना पहले कि अगर उस ये वाली कंडीशन मैच हो रही है तो आप ये वाली प्रिंट कर देना, वरना जो एल्स के बाद जो पार्ट लिखा होता है आपको वो प्रिंट करना होता है। आई होप आपको ये जो है टर्नरी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम कोड देखते हैं। कोड के ऊपर मैंने कुछ चीज लिखी है वो देख लेते हैं। The code assigns a value to the variables a and b 10 and 20। देखो अब एक काम करते हैं, पहले हम ये कोड लिखते हैं अपना, फिर हम ये चीज को पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम कोड लिख लेंगे ना, हमें जब कोड पता होगा तो हमें पता चल जाएगा कैसे क्या मतलब है इस चीज का। तो अब सबसे पहले अगर जिसने अभी तक पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर नहीं खोला है, खोल लो, साथ साथ कोड करना स्टार्ट करना है, क्योंकि कोड करने से चीजें क्लियर होंगी आपकी। ठीक है, ये रहा। एक काम करते हैं, हम इसको साइड बाई साइड खोल लेते हैं। ठीक है, ओके, अब आपको दिख रहा होगा। चलो पहले हम कोड लिखते हैं। हमने लिखा ए, हमने बोला 10, ए को हमने 10 बोला और बी को वैल्यू दे दी 20। यहाँ से इतने से क्या पता चल रहा है कि आपने ए को वैल्यू असाइन कर दी 10 और बी को वैल्यू असाइन कर दी 20। फिर आपने बोला मिन में आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हो ए की। ठीक है, आपने एक वेरिएबल बनाया मिन, उसमें वैल्यू डाल दी आपने ए की। फिर आपने बोला इफ आपका ए इज ग्रेटर देन बी, ये ऐसे लिख लो। आपने बोला अगर आपका ए जो है वो छोटा है बी से, और आपको पता है ये वाली चीज है क्योंकि 20 के बड़ा है 10 से, तो आपको एल्स बी। अभी रुक जाओ, मैं ये बताती हूँ। मतलब प्रिंट में पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखो 10 आया है। अब 10 कैसा है मैं बताती हूँ। हमने यहाँ दो वेरिएबल्स बनाए, ए को हमने वैल्यू असाइन कर दी 10, बी को हमने वैल्यू असाइन कर दी 20। ठीक है, मैंने एक नया वेरिएबल बनाया मिन में मैंने वैल्यू डाल दी ए। ठीक है, ए हमने वैल्यू डाल दी। अब मैंने कंडीशन लगाई, मैंने बोला अगर ए जो है बी से ग्रेटर है तो आप ये वाला मिन इज इक्वल टू ए प्रिंट करा देना, एल्स आप बी प्रिंट करा देना। आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रू, मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी, सॉरी कंडीशन यहाँ नहीं दी, मैंने यहाँ पे ये चीज बता दी कि आपको ये चीज प्रिंट करवानी है। इफ के आगे जो एक्सप्रेशन लिखा होता है वो होती है आपकी कंडीशन। हमारी जो कंडीशन ये थी कि ए आपका जो है स्मॉलर है बी से या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको ये प्रिंट करवाना है जो इसके आगे लिखा है, वरना आप एल्स वाला पार्ट प्रिंट करा दोगे। क्योंकि यहाँ पे भी तो ये लिखा है, इसने लिखा है ऑन ट्रू। ऑन ट्रू मतलब क्या, अगर आपका जो इसके आगे जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो अगर ट्रू हो रहा है तो आप ये वाली चीज प्रिंट करवाओगे, वरना आप एल्स के बाद वाली चीज प्रिंट करवा दोगे जो है आपकी ऑन फॉल्स। अब आपको पता है ये चीज ट्रू थी तो उसने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया मिन जो हमारा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्या होती है। ठीक है, ये वाला मुझे लग रहा है आपको ये वाली जो पीपीटी, मतलब फिर पीपीटी नहीं, ये वाली आपको जो स्लाइड अच्छे से समझ में आ गई होगी। हो सकता है इसमें अभी थोड़ी घिचड़ पिचड़ हो गई है, बट एक काम करते हैं हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हालांकि आपको ये जो है मिल जाएंगी पीपीटी वगैरह, बट स्टिल अगर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे थी कैसे नहीं। ठीक है, तो अब तो चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये आपको सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। इसके आगे जो एक्सप्रेशन देगा अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा है
तो आप इफ के आगे वाला पार्ट प्रिंट कर दोगे, एल्स आप इफ के जो बाद वाला पार्ट है वो प्रिंट कर दोगे। ठीक है, अब ये कोड कहना क्या चाह रहा था, द कोड असाइंस वैल्यू टू द वेरिएबल्स ए एंड बी। हमने जिस कोड में दो वेरिएबल बनाए पहले ए एंड बी, जिनको हमने वैल्यू दे दी थी 10 एंड 20। It then uses a conditional assignment to determine the small of the two values and assign it to the variable main। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, हमने चेक करा कि कौन सा छोटा है, अगर वो जो भी छोटा है हमने उसको एक नया वेरिएबल बनाया मिन, उसमें स्टोर करवा दिया और फिर फाइनली हमने मिन प्रिंट करवा दिया था, जो कि हमें आउटपुट दे दिया था उसने 10, क्योंकि 10 हमारा क्या था, छोटा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोड आ गया होगा। अब यहाँ पे खत्म होता है हमारा, पहले मैं बोलूँ यहाँ पे हमारे सारे ऑपरेटर्स खत्म। हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया, हमने रिलेशनल ऑपरेटर देख लिया, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, हमने बिटवाइज ऑपरेटर देखे, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे, हमने फाइनली टर्नरी ऑपरेटर देखा, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स देखे थे, और हमने एक मल्टी करके ऑपरेटर था वो भी देखा। हमने टोटल अराउंड 8 ऑपरेटर्स आराम से यहाँ देख लिए, और 8 ऑपरेटर्स हमने टाइम लगाया, बट हमने क्या करा, पूरा थियोरेटिकल वाइज भी देखा है और साथ के साथ हमने कोड के साथ भी देखा है ये वाली चीज। तो मुझे नहीं लगता अब आपको ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स वाले टॉपिक में पाइथन में कोई भी डाउट होगा, क्योंकि वो एक एक करके क्लियर कर दिया। बट अगर स्टिल डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब बढ़ते हम अपने नए टॉपिक पे, जो है ब्लॉक्स। हम पढ़ रहे होंगे पाइथन में ब्लॉक्स होता क्या है। ठीक है, पाइथन में ब्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट है वो पढ़े होंगे। अब हम उसमें पढ़ने से पहले हमें ये पता है पाइथन लैंग्वेज क्या होती है, पढ़ लिया था। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ब्लॉक्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज अ ब्लॉक इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में ब्लॉक क्या होता है। इन प्रोग्रामिंग अ ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट आर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। ब्लॉक क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। अब स्टेटमेंट क्या, एक सिंगल स्टेटमेंट, लाइक एक आपका ये स्टेटमेंट हो गया, एक आपका ये स्टेटमेंट हो गया, एक ये स्टेटमेंट हो गया। अगर मैं इन तीनों को कंबाइंड कर दूं तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ये आपके ग्रुप हो गया स्टेटमेंट्स। समझ में आया ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, दूसरी स्टेटमेंट लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं, चौथा लिखते हैं, बट अगर मैं इनको सबको मिला दूं तो वो क्या हो जाता है, आपका ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो जाता है, जिसको हमें ट्रीट करते हैं एज अ सिंगल यूनिट। अब मैं इसको कैसे ट्रीट कर रही हूँ, अब मैं ये तो नहीं कह रही कि भैया ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मैंने बोला नहीं, ये क्या एक पूरा है, ये एक पूरा है, मैंने उसको सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करा। तो ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक आपके बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, बट आप उनको कैसे ट्रीट करते हो, एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हो। ठीक है, इन जनरल प्रोग्रामिंग अ ब्लॉक इज अ सेक्शन ऑफ अ कोड इनक्लोज्ड विद अ कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे मैंने तो सिर्फ आपको एग्जांपल दिया, ये मत समझना यही है, नहीं। जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक आपका कुछ सेक्शन ऑफ अ कोड होता है जो कि आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है इनक्लोज्ड। लाइक आप जहाँ कर्ली ब्रैकेट देखोगे वहां से आप ये समझ लो इसका ब्लॉक है। ब्लॉक का हम आगे चल के भी पढ़ेंगे ना। ब्लॉक क्या होते हैं, एक तरीके से आपने जो इतना समझ जाना, जहां से कर्ली ब्रेसेस शुरू हो रहे हैं जहां तक, वो आपका क्या ब्लॉक। ब्लॉक मतलब उसके अंदर आप जो भी वेरिएबल डिफाइन करोगे, जितने भी वेरिएबल डिफाइन करोगे, उनका एक्सेस सिर्फ उन्हीं के पास होगा, बाहर नहीं होगा। क्यों भैया, तुमने उनको कैद कर दिया ना इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तुम जितने लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखोगे ना, उनका एक्सेस सिर्फ उन्हीं के पास होगा, और इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक, क्योंकि इसको तुम ट्रीट कर रहे होगे एज अ सिंगल यूनिट। तुम इसको अलग अलग नहीं बोल रहे होगे, तुम इसको ट्रीट कर रहे होगे एज अ सिंगल यूनिट। और ये क्या, तुम्हारा कुछ सेक्शन हो गया कोड का, जिसको तुमने ब्लॉक ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, ब्लॉक हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग कोड। अब ब्लॉक आपकी किस में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज करता है कोड को। कैसे ऑर्गेनाइज करता है, अब यार तुमने सेक्शन में बंद कर दिया तो पता तो चल रहा है कि अच्छा इसका मतलब ये है, ऐसे ऐसे कोड वर्क किया है, तो ऑर्गेनाइज करता है तुम्हारा ब्लॉक, हेल्प्स करता है कोड को कि तो वो ऑर्गेनाइज हो। कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, अब कंट्रोल भी करता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। कैसे, अगर हम तुम खुद सोचो, अगर हम ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या होता है, पहले वो वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा वो वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। हमें चाहिए कि हम पहले ये वाला एग्जीक्यूट करवाएं। आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया तो पहले जो इसके अंदर लिखा होगा ना, एक बार में एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं आप चाहते फर्स्ट लाइन हो जाए एग्जीक्यूट, सेकंड हो जाए, बाद में थर्ड और फोर्थ हो, नहीं। अगर आपने उसको ब्लॉक के अंदर लिख दिया तो वो एक ही बार में एग्जीक्यूट होगा। तो एक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को भी वो कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड डिफाइन द विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल्स विद इन अ प्रोग्राम। मैंने बोला आपसे ये वाली चीज अभी कुछ देर पहले ही बताई थी। मैंने बोला जितने आप इसके अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करोगे, जितने भी करोगे, सिर्फ उनका एक्सेस इन्हीं के पास होगा, यानी कि उनका लाइफ टाइम कह लो, उनका जिंदा रहने की लाइफ, ये बोला ना विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम। आप उनको कहाँ विजिबल, आपने लाइक सपोज यहाँ पे 4 वेरिएबल्स डिफाइन करे,
अब उन 4 वेरिएबल्स का एक्सेस सिर्फ इधर ही है, मतलब आप उनको विजिबल सिर्फ इधर ही देख सकते हो। आप चाहोगे नहीं यार मुझे तो बाहर देखना है, नहीं, आप बाहर देख ही नहीं सकते हो, आप सिर्फ उनको उधर ही देख सकते हो। लाइक उनकी विजिबिलिटी, उनका जो लाइफ टाइम है ना, उनका जो एक्सेस है, यानी कि वो कब तक जीवित रह सकते हैं, सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही वो जीवित रह सकते हैं। अगर जैसे ही वो बाहर आए उनका खेल खत्म है, ठीक है। इट डिफाइंस अ स्कोप वेयर द इनक्लोज्ड स्टेटमेंट्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। बता दी मैंने। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। बहुत ज्यादा डायग्राम से समझ बता दिया मैंने, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लाइक वो किस लिए ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस टाइप बोल सकते हो। फर्स्ट, इंकैप्सुलेशन। ब्लॉक्स encapsulate a set of statements allowing them to treat it as a single unit। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी या फिर आपने अगर ओप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इंकैप्सुलेशन क्या होता है। बट व्हाट इफ अगर आपने इंकैप्सुलेशन नहीं पढ़ता, तो मैं आपको बता दूं इंकैप्सुलेशन क्या होता है। आपके कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखे, बहुत सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखे, आप चाहते हो उनको एक बार में ट्रीट करना, आप उनको बंडल कर देते हो, लाइक उनको एक मान लेते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके इतने सारे स्टेटमेंट्स, आपने उनको एज अ ट्रीट कर लिया सिंगल यूनिट, ठीक है। तो यही लिखा है कि ब्लॉक्स encapsulate a set of statements allowing them to treat it as a single unit। उनको कैसे ट्रीट करते हैं, बहुत सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं बट हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। स्कोप, ब्लॉक डिफाइंस स्कोप। मैंने बताया कि विजिबिलिटी, ब्लॉक्स क्या होते हैं, स्कोप डिफाइन करते हैं। अब स्कोप कैसे, मैंने जितने कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइन करे होंगे, जितने भी करे होंगे, सिर्फ उनका स्कोप उधर ही तक ही होगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं उनको बाहर एक्सेस कर लूँ, आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। विच इज अ रीजन ऑफ कोड वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड एंड मैनिपुलेटेड। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन अ ब्लॉक आर टिपिकली ओनली एक्सेसिबल विद इन अ दैट ब्लॉक। मैंने बताया ना, आपने जो वेरिएबल्स इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन करे आप उधर ही एक्सेस कर सकते हो, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, control structures। Blocks are used to with control structures such as is, if, else, for, while, do, while and switch to group multiple statement and control the flow of execution। अब मैंने बताया ब्लॉक्स जो होते हैं ना आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में काम आते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आप बोल सकते हो उनको दूसरी लैंग्वेज में कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन कैसे, अगर आपको कंडीशन चेक करवानी है, अभी आपने कैसे करवाई थी, इफ और एल्स देके करवाई थी, ऐसे आप इफ और एल्स देके करवाते हो, फॉर देकर करवाते हो, वाइल, डू, वाइल। ये फॉर, वाइल, डू, वाइल क्या है, इफ एल्स क्या है, हम आगे चल के एक कोड में देखेंगे, इतना मत सोचना, बस इतना याद रखना कि आप ब्लॉक से क्या करवा सकते हो, आप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी करा सकते हो। लाइक उनके फ्लो ऑफ कोड, जो फ्लो हो रहा है कोड आपने जो लिखा है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी आपने देखा होगा इफ एल्स के अंदर ऐसा तो है नहीं कि स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं और कर्ली ब्रैकेट से होते हैं, यानी कि आपने उसका ब्लॉक डिफाइन कर दिया। फोर्थ है फंक्शंस एंड मेथड्स। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट फंक्शन और मेथड, ब्लॉक्स आर यूज्ड टू डिफाइन द बॉडी ऑफ द फंक्शन और मेथड। फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, आगे चल के देखेंगे, इतना वो टेंशन नहीं लेनी है, बस इतना समझ लेना फंक्शंस भी कुछ होते हैं, मेथड्स भी कुछ और होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, एक टर्म से इसको वंजीना मत कर लेना। अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे ना टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स में, एक एक करके हम सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, सारे हम फंक्शंस देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, तो वो चीज आपको वहाँ क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने ब्लॉक्स पढ़ लिए क्या होते हैं, हमने अभी तक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स इन प्रोग्रामिंग। कितने टाइप्स के होते हैं ब्लॉक्स एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग में, और ये जो मैं टाइप्स बता रही हूँ ना, ये आपकी मैं पाइथन के टाइप्स बता रही हूँ, ठीक है। तो कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स है प्रोग्रामिंग में। फर्स्ट आते हैं बेसिक ब्लॉक, बहुत ज्यादा बेसिक है। क्या है, अ बेसिक ब्लॉक इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम दैट हैज वन एंट्री पॉइंट एंड वन एग्जिट पॉइंट। बेसिक ब्लॉक क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोग्राम में। अब हम जब से हमने प्रोग्रामिंग करनी शुरू करी है तो हमें पता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कुछ आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उन्हें दे रहे होते हो कि ये काम करो, ऐसे करो, तो हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही तो दे रहे हैं। तो बेसिक ब्लॉक कुछ नहीं है, आपका एक सीरीज है इंस्ट्रक्शंस की जो आप प्रोग्राम को दे रहे होते हो, जिसमें सिर्फ आपका एक ही एंट्री पॉइंट होगा और एक ही एग्जिट पॉइंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपके मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट हो जाएंगे। अब मल्टीपल, वो सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट का क्या मतलब है, अभी हम देख रहे होंगे। इट टिपिकली डज नॉट इंक्लूड एनी जंप और ब्रांच स्टेटमेंट्स। वो क्या इंक्लूड नहीं करता, आप चाहते हो कि अच्छा यहाँ पे है, हम फोर्थ लाइन पे आ जाए, नहीं, कोई जंप एग्जीक्यूट नहीं होगी, ना ही कोई ब्रांच स्टेटमेंट। ब्रांच स्टेटमेंट्स बोलूँ तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, लाइक इफ एल्स हो गया, आपकी लूप्स हो गई, वो इंक्लूड नहीं होंगी। सिर्फ इनके एक सीरीज, मतलब सिंपल सा फंडा होता है,
भैया एक एंट्री पॉइंट होगा और एक ही एग्जिट पॉइंट होगा। देखो मैंने यहाँ पे कोड भी लिखा है, हम इस कोड को लिख कर देखते हैं, चीज और ज्यादा क्लियर होंगी अच्छे से, ठीक है। ये हम रन नहीं कराएंगे बट हम इस सिंपली से लिख कर देख लेते हैं, या फिर देख लेंगे अगर रन हुआ तो। हमने यहाँ पे x को वैल्यू दे दी 30 और y को वैल्यू दे दी हमने 20। हमने z डिफाइन करा, हमने बोल दिया x प्लस वाई कर दो। अब आप देख रहे हो, चलो पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि रन कर रहा है नहीं कर रहा। कुछ नेटवर्क इशू है मेरी साइड से, चलो ठीक है। हम जब तक ये देखते हैं, हमने क्या करा, x को वैल्यू डिफाइन कर दी 30, y को वैल्यू डिफाइन करी 20 और हमने z को बोला कि आपको सिर्फ x प्लस वाई करना है। सिंपल सा हमने कुछ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही तो थी। हमने क्या बोला, z को 30 दो, x को 30 दो, y को 20 दो, सिंपली z में मेरी प्लस वैल्यू करवा देना, ठीक है। अभी कुछ नेटवर्क इशू है इसलिए नहीं, बस मैंने सिर्फ आपको वो बता दिया सिंपल सा, ठीक है। तो ये हमारा आप देख रहे हो एक कुछ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है प्रोग्राम में, जिसमें सिर्फ एक ही यहाँ से एंट्री पॉइंट है और यहाँ से आपका एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। तो ये होता है पहला टाइप का ब्लॉक आपकी प्रोग्रामिंग में, जो होता है हमारा बेसिक ब्लॉक। दूसरा है हमारा फंक्शन ब्लॉक। अभी हमने पढ़ा था फंक्शंस, अब हम पढ़ रहे होंगे एग्जैक्टली फंक्शंस क्या होता है। Function block is comprised of a defined set of instructions that execute a specific task, beginning with a function definition, concluding with a return statement. अब मैं आपको बताती हूँ क्या मैंने बोला। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपका इसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग है, नहीं भाई, तुम इधर ही भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही दे रहे हो, जैसे आप नॉर्मली दे रहे होते थे, आप इधर भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही दे रहे हो प्रोग्राम को। बट कैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सिर्फ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के। मतलब मैंने अगर इधर एक फंक्शन डिफाइन करा है तो मैं चाहती हूँ कि भैया ये ऐड का हो, तो ये सिर्फ किसका होगा, ऐड का ही होगा। इधर मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। इधर मैं चाहती तो मैं नया वो बना के मैं लिख सकती थी सॉरी, मैं अगर चाहती मैं लिखती कि p इज इक्वल टू x माइनस वाई, तो मैंने एक ब्लॉक में नया भी तो डिफाइन कर दिया ना। यहाँ पे कुछ थोड़ी ना, यहाँ पे स्पेसिफिक ये थोड़ी ना मैंने कहा कि नहीं भैया इधर प्लस ही होना है इधर माइनस होना है, मैंने तो कुछ भी कर दिया। बट फंक्शन क्या होता है, अगर आपको एक स्पेसिफिक टास्क करवाना है, मैंने बोला मुझे ऐड करवाना है इधर, तो ऐड ही होगा। अगर मैंने बोला कि नहीं भाई मुझे माइनस करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। मैंने बोला नहीं मुझे यहाँ पे कुछ और करवाना है, तो कुछ और ही होगा। मतलब क्या कि अगर आपका फंक्शन क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, पर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे होंगे, जो आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क करा रहे होंगे, लाइक एक प्रॉपर पर्टिकुलर टास्क ही करा रहे होंगे। एडिशन हो रहा होगा या पता सब्ट्रैक्शन हो या फिर कुछ और हो, पर एक ही काम होगा, ऐसे नहीं मल्टीपल काम हो, एक ही काम होगा। जो स्टार्ट किससे होता है, फंक्शन की डेफिनेशन से। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है अभी हम कोड में देखेंगे। और बाद में रिटर्न स्टेटमेंट मैंडेटरी है। मतलब अगर आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है, दो चीज मैंडेटरी है, विदाउट दीज थिंग्स आपका फंक्शन डिक्लेयर नहीं होगा। क्या दो चीज है, पहला फंक्शन डेफिनेशन होनी चाहिए और लास्ट में जब आपका फंक्शन खत्म हो रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कोड में क्या। ये डेफ का मतलब होता है पाइथन में कीवर्ड है जिसका मतलब है फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो। मैंने यहाँ पे बोला डेफ जैसे ही मैंने लिखा तो कंपाइलर को क्या समझ में आ गया होगा, पाइथन की कंपाइलर को, अच्छा यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है। मैंने फंक्शन का नाम दिया ऐड नंबर, मुझे नंबर ऐड करना है, मैंने फंक्शन को नेम दे दिया। मैं कहा ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपकी वो भी लिखे वेरिएबल्स लिखे कि कितने वेरिएबल्स में इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ। आपको ये चीज लिखनी ही लिखनी है। मैंने बोला ना दो चीज आपको लिखनी है, अगर आप फंक्शंस को यहाँ पे यूज करवा रहे हो, दो चीज आपको मैंडेटरी है लिखनी। क्या, पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन और दूसरे रिटर्न स्टेटमेंट। अब मैंने बोल तो दिया फंक्शन की डेफिनेशन, आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन की डेफिनेशन में क्या लिखने वाले हैं। सबसे पहले डेफ लिखेंगे, डेफ का जैसे ही लिखोगे समझ आ जाएगा फंक्शन डिफाइन हो गया। उसके बाद फंक्शन का नेम, मुझे यहाँ पे ऐड करवाना है इसलिए मैंने ऐड लिखा। क्या पता आपको मल्टीप्लाई करवाना हो तो आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो। क्या पता आपको कुछ पावर निकलवानी हो, पावर लिख सकते हो। समझ लो आपको जो करवाना है, टास्क जो करवाना है उसका नेम दो एक, जिससे वो क्या हो जाएगा फंक्शन का नेम। अब आप उस टास्क में जितने वेरिएबल्स यूज करने वाले उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो डिफाइन करने आगे। लाइक मैंने बोला मैं सिर्फ ए और बी, मैं सिर्फ दो यूज करूंगी। ऑफ कोर्स जब हम ऐड कर रहे होते तो हमारे दो नंबर को, मैंने बोला अगर मैं चाहती कि नहीं यार मुझे तो 4 नंबर को ऐड करना है, तो मैं क्या करती, एक करती, बी करती, सी करती, फिर डी करती, तो मैं 4 वेरिएबल्स डिफाइन करती। अब आपको समझ आ रहा है, आपको वो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं जो आप अपने कोड में यूज करने वाले हो, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर काम बता दिया कि भैया मुझे प्लस करवाना है, तो एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट ए प्लस बी कर दो। फिर बाद में मैंने क्या बोला था, रिटर्न स्टेटमेंट लिखना इज मैंडेटरी। मैंने बोला रिटर्न भी कर देना मेरा रिजल्ट।
जो आप आंसर यहाँ करवा रहे हो, जो आप आंसर प्रिंट करवाना चाह रहे होगे ना, वो आप रिजल्ट के आगे लिखोगे। क्या होगा, जब कोड पूरा पढ़ेगा ना कंपाइलर, वो जो लास्ट में देखेगा रिटर्न, उसने देखा रिटर्न के आगे ये चीज लिखी हुई है, अच्छा भाई मुझे ये रिटर्न करवाना है, मुझे ये लाके देना आउटपुट में, वो तुरंत लाके दे देगा। आपको जो आउटपुट में चाहिए होगा वो आप कहाँ लिखोगे, रिटर्न स्टेटमेंट के आगे। तो हम इसको कोड में देख लेते हैं, एक बार मैं आपको कोड में लिख कर दिखा देती हूँ, पता चलेगा कैसे। ठीक है, ये हम करते हैं, हम लिखते हैं डेफ। डेफ जैसे लिखा, कंपाइलर को क्या समझ में आ गया होगा, अच्छा भैया फंक्शन डिफाइन हो रहा है। ठीक है, डेफ ऐड लिखा मैंने, हमें नंबर सेट करना है, तो अब मैंने फंक्शन का नेम दे दी कि भैया तो नंबर ऐड करना है। अब मैंने उसको वेरिएबल बता दी कि भैया मेरे ए कॉमा बी है, दो वेरिएबल्स हैं। अब मैंने बोला कि रिजल्ट ए प्लस बी, अब उसने समझ में आ गया कि भैया ए प्लस बी करना है। फिर मैंने बोला, बाद में मैंने बोला तो रिटर्न स्टेटमेंट इज मैंडेटरी, मैंने बोला मेरा रिटर्न करके दे देना रिजल्ट। जब वो जाएगा, उसने ये करा होगा, उसने देखा भाई ये रिटर्न के आगे क्या लिखा है रिजल्ट, वो क्या दे देगा, रिजल्ट आपको दे देगा आउटपुट। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपसे बोला था। एंड थर्ड इज कंडीशनल ब्लॉक। अब कंडीशनल ब्लॉक क्या होता है, A conditional block contains code that is executed based on a certain condition। मैंने बताया था कंडीशन ब्लॉक आपके वो कोड होते हैं जो आपके एग्जीक्यूट होते हैं कुछ कंडीशंस पे। कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, ग्रेटर देन वाली हो सकती है, लेसर देन वाली हो सकती है, नॉट इक्वल टू कोई भी कंडीशन होती है। इट इज यूजुअली डिफाइंड। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इफ से भी कर सकते हो, एल्स इफ से भी कर सकते हो, और एल्स स्टेटमेंट से भी कर सकते हो। अब इफ का मतलब होता है कि आपने कंडीशन चेक करा दी, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट करवा दो। एल्स का मतलब ये होता है अगर आपकी कंडीशन पहली वाली ट्रू नहीं हुई है तो आप ये वाली कंडीशन प्रिंट करवाओगे। ठीक है, अब हम कोड में देख लेते हैं, कोड हम लिख के देखते हैं, ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, ये हम करते हैं रेस। अब हम करते हैं, हमने x को दिया 10, हमने बोला x हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू डाल दी 10। मैंने कंडीशन लगाई, मैंने बोला क्या हमारा x जो है ग्रेटर है 5 से, और हमें पता है ये ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो आप क्या करवा दोगे, आप प्रिंट करवा दोगे कि सॉरी x इज ग्रेटर देन 5। x आपका क्या है, 5 से ग्रेटर है। अगर ये चीज नहीं है ट्रू तो सॉरी अगर ये चीज ट्रू नहीं है देन आप एल्स वाला पार्ट प्रिंट करवाओगे, और एल्स वाला पार्ट क्या है कि x इज लेस देन और s इज लेस देन और इक्वल टू 5। मैंने वैल्यू दी x को 10, मैंने कंडीशन चेक करवाई, मैंने बोला कि x हमारा 5 से ग्रेटर है, मैंने कहा हाँ ये वाली चीज तो है, तो मैंने बोला x इज ग्रेटर देन 5, ये वाली चीज प्रिंट करवा देना। मैंने बोला अगर ये चीज नहीं है तो आपको x इज लेसर देन s इज लेस देन और इक्वल टू 5 ये प्रिंट करवाना है। ठीक है, चलो एक बार रन करके देख लेते हैं अगर मेरा नेट वर्क कर रहा होगा तो। इनवैलिड सिंटेक्स, ओ भाई देखो आगे x इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा x है वो ग्रेटर है 5 से। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे हमारे कंडीशनल वाले ब्लॉक स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको इफ एल्स का भी करके दिखाया है, आप नॉर्मली जो इफ का भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो नेस्टेड इफ एल्स वो भी कर सकते हो। उसमें क्या होगा, इफ एल्स इफ आ जाएगा, फिर से वो एल्स आ जाएगा, दैट सिंपल। ठीक है, आता है हमारा नेक्स्ट विच इज लूप ब्लॉक। लूप ब्लॉक क्या होता है, अ लूप ब्लॉक इज डिफाइंड यूजिंग फॉर एंड व्हाइल लूप्स। दो तरीके की लूप ब्लॉक होती है हमारी, फॉर एंड व्हाइल। इट कंटेन्स कोड दैट इज एग्जीक्यूटेडली रिपीटेडली एज लॉन्ग एज अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। लूप ब्लॉक में क्या होता है, आप ये इतने सारे इफ एल्स यूज करते जा रहे हो, कंडीशन चेक करवा रहे हो, बट मैं अगर बोलूं कि हम एक चीज कर सकते हैं, मैं आपका कोड बचा सकती हूँ, आपको बार बार ये चीज चेक करवानी जब तक ट्रू ना हो जाए। मैं बोलूँ यार ये जो आप बार बार इफ एल्स लगाओगे, हमारा कोड भी सबसे लंबा हो जाएगा, और फिर क्या होगा, कोड अगर लंबा हो जाता है तो चांसेस होते हैं कि एरर्स आ जाए। ठीक है, मैंने बोला हम एक और नया शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, लूप्स का। लूप क्या करते हैं, आपको जितनी बार जितने भी टाइम करा रहा है ना उसको बता दो, वो एक ही बार आप लिखोगे वो चीज, और वो चीज आपकी मल्टीपल टाइम प्रिंट होती चली जाएगी। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा मैं ये बोल रही हूँ, आप चाहते ही वाली चीज चेक हो अनटिल एंड अनलेस जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू ना हो जाए।
बट मैं बोलूँ आप सिर्फ सिंगल लाइन में वो चीज लिखना और वो चीज अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिपीट होती जाएगी जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाए। कैसे देखते हैं। दो तरीके की लूप होती है, मैंने बता दिया, फॉर लूप और वाइल लूप। सबसे पहले हम देख रहे होंगे फॉर लूप कैसी होती है। ठीक है, फॉर लूप ये है हमारा एग्जाम्पल और वाइल लूप का ये। तो हम एक काम करते हैं, कोड में करके देखते हैं, वही मैं आपको डायरेक्ट वहां समझाती जाऊंगी। ठीक है, तो हम ये करते हैं रेस। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज। पहले मैं कोड लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या मतलब था। ठीक है, प्रिंट आई, चला के देखते हैं। 0 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। अब मैं बता दूँ, मैंने फॉर लूप लगाई, मैंने एक वेरिएबल बनाया आई, मैंने उससे बोला इन रेंज। इन रेंज का मतलब क्या होता है, कब तक चलना है। मैंने बोला 5 तक चलना है, जब तक मेरा 5 ना आ जाए आपको जब तक नहीं रुकना। और प्रिंट करवा दिया मैंने आई, और आपने आउटपुट में देखा उसने 1 2 3 4 5, उसने आई जो है आपका यहाँ इंडेक्स होता है। अब इंडेक्स क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, बट आप ये समझ लो आप जितनी वैल्यू दे रहे हो, आपने 5 दी है तो ये आपको उससे एक कम देगा। अगर मैं यहाँ बोलती फॉर एग्जाम्पल 10 तो देखना ये 9 देता। देखते हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि इसने 0 को भी यहाँ कंसीडर किया है, इसने 0 को भी कंसीडर करी है वो वाली चीज। तो आपको समझ में आया इन रेंज का मतलब क्या होता है, जब तक आपको प्रिंट करवाने वो वैल्यू दो। ठीक है, और हमने वो प्रिंट करवा दी। अगर हम यही चीज, ये मैंने आपको फॉर से बताई, अगर यही चीज हम वाई से लिखे तो एक्स को हमने 0, पहले मैं कोड लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको वो चीज समझाती रहूंगी। ठीक है, ग्रेट। तो हम इसको रन करके देखते हैं। फाइल यहाँ कुछ ओके, यही गलती होती है। अभी देखा आपने, अगर हम प्रॉपर वो मेंशन ना करें, मेंशन इन द सेंस प्रॉपर, अगर हमने जैसे मैंने यहाँ लिख दिया था ना प्रिंट, देखा एरर दे दिया। हमें प्रॉपर कोड की वो चीज पता होनी चाहिए वरना एरर दे देगा। ठीक है, कैसे, अगर ये ऑनलाइन कंपाइलर में हो जाते हैं, बट अगर आप ये आईडी भी यूज करोगे तो वहाँ आपको ये चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईडी वो चीज ऑटोमेटिकली कर लेती है। मैंने एक वेरिएबल बनाया x0 नाम का, मैंने बोला आपको जब तक चलना है। वाइल में क्या होता है, हमने फॉर में क्या करा, हमने फॉर में बता भी दिया हमारे ये वेरिएबल, और हमने कंडीशन भी बता दी। आपका यही इसलिए सबसे ज्यादा हम फॉर यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि हम फॉर में आप पहले ही बता देते हैं क्या वेरिएबल है, क्या कंडीशन है, कब तक चलना है, और वो बेचारा चल देता है वाइल में। बट वाइल में क्या होता है, बस आप उधर वाइल में सबसे पहले स्टार्टिंग में आप कंडीशन डिफाइन करते हो, बाद में उसका वो बताते हो कब तक चलेगी। आपने सिर्फ देखा कंडीशन बता दी, आपने बोला एक्स जब तक छोटा है 5 तक जब तक करो, और प्रिंट करा देना एक्स को, बाद में उसको एक बार अपडेट भी कर देना। बस आपने यही चीज फॉर लूप में आप फर्स्ट लाइन में कर दी थी, वाइल में आप क्या करते हो, बाद में करते हो। बस इतना फर्क होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद होगी आपको ये भी समझ में आ गया होगा फॉर और वाइल लूप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, हमने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ लिया, हमने ब्लॉक्स क्या होते हैं वो पढ़ लिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ब्लॉक्स की वो पढ़ ली, फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि टाइप्स कैसे होते हैं ब्लॉक के, हमने कोड के साथ भी देखा। अभी कुछ और टाइप्स भी बचे हैं ब्लॉक से जो हम आगे देखेंगे, फिर हमारे ब्लॉक्स खत्म हो जाएंगे। और अगर आपकी चीज समझ नहीं है ना तो एक बार फिर वीडियो को देखना, खुद कोड करने का ट्राई करना, जिससे चीजें ना बहुत हद तक क्लियर होंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लव दिस वीडियो।